नमस्कार दोस्तों। कई सारे मित्र कई दिनों से बोल रहे थे सर यूक्रेन रूस का युद्ध कहाँ चला गया, दुनिया इस पे वीडियो कम बना रहा है, क्या ये युद्ध खत्म हो चुका है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए शेर जब घायल होता है ना तो शेर घायल होते ही शांत होता है, फिर आराम से कुछ देर शिकार को झेलता है और फिर क्या है अंत में दोगुनी नहीं दोस्तों तीन गुनी ताकत से जितना भी दम लगा के शिकार को झपट के खत्म कर देता है। दोस्तों रूस भी अब यही कर रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि देखिए रूस शुरू में बहुत ही एग्रेसिव अटैक किया था यूक्रेन पे, यूक्रेन उसका जवाब दिया, रूस का एक नहीं कम से कम 20 से 25 हजार सैनिक को मार दिया, लेकिन रूस चुपचाप देख रहा था। अब दोस्तों रूस ने वो किया है, पूरे दुनिया थर्रा गया है, अमेरिका और यूरोप में हड़कंप मचा है और पहली बार, जी हाँ दोस्तों पहली बार भारत को रूस का आलोचना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों हमारा परम मित्र रूस है ना, उसका हम लोगों ने खुल के आलोचना किया है। भारत ने पहले कहा है कि मैं इस बड़े अटैक का निंदा करता हूँ, रूस के इस बड़े कदम को मैं निंदा करता हूँ। आखिरकार अब हद हो गया है, आखिरकार मानवता ही खत्म हो जाएगा, रसिया ये क्या कर दे। दोस्तों भारत पहली बार इतना बड़ा बयान दिया है और रूस भी सोच रहा है भैया कि अब हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे अमेरिका यूरोप बोला है कि अब रसिया को उस लिस्ट में डालेंगे जहाँ से रसिया कभी भी लौट के वापस नहीं आ पाएगा। रूस का हालत हमेशा के लिए नॉर्थ कोरिया और सीरिया जैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों लेकिन यहाँ पे फ्रांस ने अरंगा डाल दिया है। मैं आपको तमाम बातें बताकर हुआ क्या है और क्यों रसिया ने हजारों निर्दोष को मार दिया है। जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ा मॉल पे अटैक करके एक बड़ा मिसाइल दाग के हजारों लोगों को मारा है। और बड़ी बात तो यह है ये अमेरिका यूरोप बोल रहा है कि ये न्यूक्लियर बम है एक तरह से। यहाँ दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर बम नहीं मारा गया है, लेकिन अमेरिका बोल रहा है कि भैया ये न्यूक्लियर बम से भी अधिक बड़ा खतरा बम डाला है यहाँ पे, अब तो कुछ बड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताकर हुआ क्या है और रसिया ने किया क्या है और क्यों रसिया को लेकर भारत ने बड़ा बयान दिया। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। अब जानते हैं हुआ क्या है। देखिए दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में रूस ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल यूक्रेन में एक बहुत बड़ा मॉल था, उस मॉल में सैकड़ों आदमी सामान खरीद रहा था और लोगों को लगता था भैया रूस कभी भी निर्दोष हमला तो करेगा नहीं, मॉल पर हमला करेगा नहीं, लेकिन दोस्तों रूस ने उस पर हमला करके सैकड़ों आदमी को सोहा कर दिया। अब बड़ी बात तो यह है अब यहाँ पे जेलेंस्की और अमेरिका पूरी तरह से पगला गया, बोल दिया कि भैया अब तो ये मानव पे भी बम गिरना शुरू कर दिया है। दोस्तों अमेरिका बोला है कि रसिया को अब देंगे हम टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री के लिस्ट में। आप बोलेंगे ये क्या होता है। देखिए दोस्तों दुनिया में आमतौर पे कोई भी देश इस लिस्ट में जाता है ना तो फिर उससे व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। ईरान आज क्या है उसी लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया क्या है उसी लिस्ट में है, सीरिया भी उसी लिस्ट में है, क्यूबा भी उसी लिस्ट में है। तो बड़ी बात तो यह है अमेरिका यूरोप बोल दिया कि ओपनली अब इस लिस्ट में कौन आएगा, रूस को देंगे, रूस का ये कहानी खत्म हो जाएगा, फिर रूस यहाँ से वापस नहीं लौट पाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो भारत क्या बोला और रूस क्या बोला। देखिए पहले भारत ने पहले कहा कि अगर मॉल पे रूस ने जानबूझ के अटैक किया है, रूस ने ये बड़ा हमला किया है तो ये निंदनीय है, मैं इसका खुलकर विरोध करता हूँ, ये बहुत बड़ा गलती है और इस गलती को पछतावा भी नहीं है। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि ये बहुत बड़ा निंदनीय है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया भारत ने ऐसा क्यों किया, भारत ने रसिया का विरोध क्यों किया, रसिया जो कर रहा है हमें तो साथ देना चाहिए। जब हम 1971 में लड़े थे उस समय रसिया हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था और आखिरकार हम अभी मुसीबत में रूस का साथ देने के बजाय उसे ज्ञान दे रहे हैं। ये कहाँ का नैतिकता है, कहाँ का दोस्ती धर्म है, ये तो बहुत बड़ा गद्दारी है ना। दोस्तों कई सारे मित्र यहाँ पे बोलेंगे कि भैया भारत ने गलत किया। देखिए दोस्तों भारत पे इतना प्रेशर बन गया था, हाल ही में G7 हो गया, हाल ही में अमेरिका यूरोप खासतौर पे दुनिया के तमाम देशों से भारत पे कई महीनों से प्रेशर आ रहा था, क्वाड ग्रुप में भी प्रेशर आया, लेकिन भारत चुप रहा, ठीक है। लेकिन अब की बार जो हुआ ना भारत को मजबूरी में बोलना पड़ा। अगर भारत यहाँ पर नहीं बोलता तो भविष्य में भारत पे बहुत बड़ा खासतौर पे आरोप लगता, इतिहास भारत को खासतौर पे दोषी ठहराता। आप बोलेंगे यहाँ पे कई सारे मित्र इतिहास भारत को दोषी क्यों ठहराता। दोस्तों इतिहास लिखता कौन, इतिहास लिखता अमेरिका यूरोप। देखिए दोस्तों दुनिया का इतिहास आज पश्चिमी देश लिखता है और पश्चिमी देश जानबूझ के भारत को पूरी तरह से विलन बता देता, गुंडा बता देता, इसीलिए भारत मजबूरी में एक दो लाइन बोल के रूस को निर्णय किया है। बड़ी बात तो यह है यहाँ पे एक और बड़ा चाल चल दिया है, रूस को इससे भयंकर फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों रसिया के लोग नाराज जरूर है भारत से कि भैया हमारा निंदा क्यों किया, लेकिन भारत ने रूस को एक बहुत बड़ा जीवन दान दिया है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले तो आप ये जानिए जब अमेरिका और ये यूक्रेन बोला है कि हमारे ऊपर बड़ा हमला रूस ने किया है, हमारे लोगों को किया है, तो रूस का क्या जवाब है। देखिए रूस ओपनली बोला है कि देखो भैया
हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के साथ आज पूरी दुनिया आ चुका है। अमेरिका के साथ नेटो पूरा, इतना ही नहीं पूरे पश्चिमी देश आ चुका है। तो हर दिन कहीं ना कहीं से हथियार आ रहा है, सैकड़ों का मतलब आ रहा है, कई बिलियन डॉलर का हथियार आ रहा है, और हम उस हथियार को नष्ट करेंगे। अगर यह हथियार नष्ट नहीं हुआ तो हमारा लाखों सेना मरेगा, हमारा लोग मरेगा, तो क्या कोई भी देश चुप रहेगा? दोस्तों, रूस ने पहले कहा कि उस हथियार को हम नष्ट करेंगे, और रूस का पहले दावा है कि यूक्रेन और अमेरिका नेटो का बड़ा प्लान है। प्लान क्या है? हथियार कभी भी वो आर्मी कैंप में नहीं रखता है, आर्मी का जो बेस है वहाँ पर नहीं रखता है। कि यूक्रेन वाले दिमाग से चलता है, जहाँ पे बच्चे का घर है वहाँ पर रख देता है, जहाँ पे स्कूल है वहाँ पर रख देता है, जहाँ पे मॉल है वहाँ पर रख देता है, ताकि रूसी आर्मी जान ना पाए। लेकिन हम लोग इतना मूर्ख है क्या? हमारे सैटेलाइट बहुत मजबूत है, हम कोने कोने में खोज लेते कहाँ पे हथियार है, और हम जो कर रहे हैं ना, जहाँ भी अटैक कर रहे हैं, हमें पता है कि उस जगह पे खतरनाक हथियार है जो यूरोप से आया हुआ है, अमेरिका से आया हुआ है, ब्रिटेन से आया हुआ है, पश्चिमी देश से आया हुआ है, हम उसे उड़ा रहे हैं। और अगर आपको अपने लोगों से इतना प्यार है तो आप लोग अपने लोगों को जान जोखिम में क्यों डालते हैं? आखिरकार मॉल में हथियार क्यों छुपाते हैं, और आखिरकार स्कूल में हथियार क्यों छुपाते हैं, और आखिरकार किसी घर में हथियार क्यों छुपाते हैं? आप में हिम्मत है तो खुले में रखिए ना। दोस्तों, रूस को अपनी तबाही की, हमने मॉल पर हमला नहीं किया, हमने हथियार वाला जगह पर अटैक किया, और अगर यह हथियार रहता तो हमारा हजारों आदमी मरता। इसीलिए हमने पहले सुहा कर दिया, क्योंकि भविष्य में हमें दुनिया में ओपनली हमारा नाम खराब होगा। दुनिया हमें ओपनली बोलेगा रसिया ने युद्ध शुरू किया था, और दुनिया के लिए हम विलन बन ही चुके हैं। तो आखिरकार हम अब चुप क्यों रहे? हमारा जान बचाना अपने आप को कर्तव्य है, इसीलिए हमने इस मॉल पे अटैक किया है, वहाँ पे जो भी हथियार था उसे ख़त्म किया है। दोस्तों, रूस का ये दावा है। अब यहाँ बोलेंगे तो भारत ने क्या रूस को फायदा पहुँचाया? दोस्तों, चलिए हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जिस देश को ये टूरिज्म स्पॉन्सरशिप में देता है ना, वो देश बर्बाद हो जाता है, फिर तो उस देश का कहानी खत्म हो जाता है। देखिए क्यूबा, खासतौर पे नॉर्थ कोरिया देखिए कितना बुरा हाल है, खासतौर पे ईरान का हाल देखिए कितना बुरा है, और खासतौर पे सीरिया का हाल देखिए। दोस्तों, ये तमाम देश बर्बाद देश है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र पूछेगा, भैया जब ये सब देश, खासतौर पे बड़ी बात तो यह है कि उसे टूरिज्म स्पॉन्सरशिप में रख दिया है, लिस्ट में रख दिया है। दोस्तों, जिस प्रकार से ग्रे लिस्ट होता है ना FATF, उसी प्रकार से टूरिज्म खासतौर पर लिस्ट होता है, आतंकवादियों का समूह वाला देश होता है। तो उसमें पाकिस्तान है क्या? दोस्तों, कई सारे मित्र बोलते हैं कि पाकिस्तान उस ग्रुप में है। दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह पाकिस्तान उस ग्रुप में नहीं है, जबकि दुनिया जानता है। भारत ने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा कि भैया पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान सरकार सब मिलकर काम करता है और आतंकवादी को पनाह देता है, आतंकवादी को भारत में भेजता है। पाकिस्तान को ये टूरिज्म स्पॉन्सरशिप जिसमें डालो। दोस्तों, भारत ने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा, लेकिन ये अमेरिका वाले अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं डाला, ये चीन वाले, ये यूरोप वाले अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं डाला। ये अमेरिका यूरोप चाहता है कि दोनों हाथ में लड्डू रहे, हमारे हाथ में पाकिस्तान भी रहे, भारत भी रहे, यानी कि भारत के साथ खेलता है। दोस्तों, भारत की भावनाओं के साथ खेलता है। और बड़ी बात तो यह है, जब अपने ऊपर आता है ना, जी हाँ दोस्तों, जब नॉर्थ कोरिया जब अग्रेसिव होता है, बोलता है अमेरिका को उड़ा देंगे, जब ईरान बोलता है कि अमेरिका को उड़ा देंगे, जब सीरिया बोलता है कि अमेरिका को उड़ा देंगे, जब ये क्यूबा बोलता है कि अमेरिका का तहस नहस करेंगे, तब जाकर दोस्तों उसे इस ग्रुप में डाल देता है। बोलता है कि भैया ये तो आतंकवादी वाला देश है, इस देश का सरकार ही आतंकवादी है, जिस देश का सरकार आतंकवादी हो उसका सेना भी आतंकवादी होगा, ये तो हम पे हमला करेगा, ये तो आतंकी सपोर्ट वाला देश है, उसे इस ग्रुप में डाल दो। यानी कि ये टूरिज्म खासतौर पे एक्टिविटी वाला देश है, उसे खासतौर पे इस ग्रुप में डालो। लेकिन दोस्तों, अगर रसिया को इस ग्रुप में डालेगा ना, खासतौर पे अमेरिका ने पहले बोला कि हम डालेंगे, आप किसी भी हालत में हम डालेंगे, लेकिन यहाँ फ्रांस ने विरोध किया, बोला कि नहीं, रसिया इतना बुरा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, इस ग्रुप में उसको नहीं डालना चाहिए, तो उसका हम विरोध करते हैं। अब दोस्तों, भारत भी यहाँ पे अमेरिका का विरोध करेगा। भारत बोलेगा देखो भैया, रसिया को आप ओपनली बोल दिए कि ये आतंकी समर्थक देश है, रूसी आर्मी आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान को कब बोलेंगे?